जय श्री श्याम। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, राधे कृष्णा। और आज फिर एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आपके सामने आए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, क्योंकि मेरे को बाबा श्याम पर विश्वास है और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, मतलब यूँ कह सकते हैं एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए आराम से एक एक पॉइंट को आप देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का अभी बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए और नोट प्रमोटेड आया है। ठीक है, अब नोट प्रमोटेड उन विद्यार्थियों के लिए आया है, अर्थात वो फेल की कैटेगरी में आ गए थे। और फेल की कैटेगरी में आने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था, सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि उनके फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में बैक था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर बैक था, इसलिए वो विद्यार्थी नोट प्रमोटेड आ गए थे। लेकिन उनके लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उनको मिला कि जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर की वजह से नोट प्रमोटेड आए थे, नोट प्रमोटेड आए थे, सेकंड सेमेस्टर की वजह से नोट प्रमोटेड आए थे, वो विद्यार्थी रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर हमने सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे लिया था, अर्थात एक बार तो हमारा जब सेकंड सेमेस्टर लगा था तब हमने पेपर दिया था, उसके बाद में हम उसमें फेल हो गए। फिर जब फोर्थ सेमेस्टर लगा तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ हमने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लिया था, मतलब ये बैक पेपर था और बैक की यहाँ पर एग्ज़ाम हमने दे ली थी और फिर भी हम पास नहीं हुए। तो वो विद्यार्थी इस सेकंड सेमेस्टर का रिवॉल्यूशन का फॉर्म लगाकर अपना साल बचा सकते थे। आ रही बात समझ में? अब बात यह है कि सर, फिर स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर हमारा तो फर्स्ट सेमेस्टर बैक है और फर्स्ट सेमेस्टर में तो रिवॉल्यूशन भी नहीं लगेगा। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो आज न्यूज़ निकल के आई है, यूनिवर्सिटी से राजस्थान पत्रिका की बड़ी हेडलाइंस थी, वहाँ पर बाकायदा साफ साफ लिखा है कि जिन स्टूडेंट्स के क्रेडिट 52/52 या 104/104 या 18/18 नहीं है, इससे कम है, इनसे कम है, 52 में से 52 नहीं है या 18 में से 18 नहीं है, वो नोट प्रमोटेड की श्रेणी में आ गए हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए राहत की सांस ये है, अब सेकंड सेमेस्टर के वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिवोल्यूशन लगाकर पास हो जाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले क्या करेंगे? तो क्रेडिट स्कोर कम हो गया और वो नोट प्रमोटेड आ गया। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने राहत की सांस देते हुए कहा है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एकेडमिक काउंसलिंग कमेटी बनाई है। उस कमेटी के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा कि उन विद्यार्थियों को बोनस अंक देकर, किन को बोनस अंक देकर जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बैक था या जो नोट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए। सेकंड वालों के लिए तो ऑप्शन है, उनको भी बोनस अंक मिल सकते हैं। फर्स्ट वालों के लिए तो केवल एक यही अचूक औषधि है कि बोनस अंक के द्वारा वो प्रमोटेड की कैटेगरी में अर्थात फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने का उनका मौका मिले। पर सेकंड सेमेस्टर जिनका बैक था वो तो रिवोल्व का फॉर्म लगाकर फिफ्थ सेमेस्टर में बैठ सकते थे। लेकिन अब सर फर्स्ट वाले, काफ़ी कमेंट्स आए, सर हमारा तो फर्स्ट में एक ही बैक है और एक की वजह से ही हम नोट प्रमोटेड की कैटेगरी में आ गए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने राहत की सांस देते हुए ये निर्णय लिया है। कल या परसों तक 101% आपके हित में फैसला आ जाएगा। आप भगवान पे भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए कि उनको बोनस अंक देते हुए उनको फिफ्थ सेमेस्टर में बैठने का मौका मिलेगा।
आ रही बात समझ में? 5th सेमेस्टर में बैठने को उनको मौका दिया जाएगा बोनस अंक देते हुए। समझ रहे हो मेरी बात? और उनका जो क्रेडिट स्कोर कम था उसको लेवल में लाया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल नहीं घबराएं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर बैक है, रिवोल्यूशन का भी उनके पास कोई अवसर नहीं है, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी ने राहत की सांस दी है कि उनको भी बोनस अंक देकर वापस से 5th सेमेस्टर में बिठाया जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि एनईपी की जो गाइडलाइन थी वो कॉलेज स्तर पर बताई नहीं गई, और स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे सर ऐसा हमें कोई बताया नहीं बताते तो हम उनको क्लियर ही कर लेते, एक पेपर की ही तो बात थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ने यह विचार किया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको बोनस अंक देकर वापस से 5th सेमेस्टर में बिठाया जाए। ये निर्णय लेने जा रही है यूनिवर्सिटी। मैंने कहा था ना एक दिन कि आपको बीएससी भी करवाएंगे और जॉब भी लगवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी आप तसल्ली जिसको कहते हैं ना वो रखिए। एक बात, अब सर फर्स्ट सेम वाले बोनस के भरोसे बैठे हैं, अभी तो यूनिवर्सिटी का फैसला आएगा और आपके हित में आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। रही बात बैक पेपर की, अब सर बैक पेपर लगाएं कि बैक पेपर में रिवोल्यूशन लगाएं कि नहीं लगाएं? सर ये बताओ, बैक पेपर में रिवोल्यूशन भी लगाना है, क्योंकि आपने अगर न्यूज़ पूरी पढ़ी हो तो वहां पर एक लाइन और भी थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने रिवोल्यूशन जो फॉर्म है उसमें सबसे कम अंक आने वाले, सबसे कम अंक का मतलब बिल्कुल जीरो, जिनके जीरो ही हैं, 80 में से जीरो, 70 में से जीरो, 100 में से जीरो, जिनके जीरो अंक आ रहे हैं, एक तो वो विद्यार्थी जिनके जीरो अंक आ रहे हैं या अधिक अंतर, अंकों का अंतर अधिक है, जैसे पास होने के लिए मान लो 32 या 36 या 40 नंबर या 50 किसी ने पेपर किया है, उसको पूरी उम्मीद है। एक विद्यार्थी तो ये जिन्होंने पेपर किया था अच्छी तरीके से, उसको लग रहा था कि मेरे 20 25 30 नंबर तो आएंगे, लेकिन जीरो ही नंबर आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जिनकी जीरो आ रहा है, बहुत सारी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको उम्मीद थी कि 40 45 नंबर आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, उनके नंबर आ रहे हैं 10 8 7 9 13। ये तो यूनिवर्सिटी ने एक लाइन और कही है नीचे, न्यूज़ में आपने पढ़ा हो तो, कि रिवोल्यूशन लगाए गए विद्यार्थियों को इस बात पर गौर करना चाहिए, इस बात पर गौर किया जाएगा कि या तो उनके सबसे कम अंक हैं उनकी कॉपियां, और जो अंकों का अंतर अधिक है उनकी कॉपियों के लिए विशेष जांच अधिकारियों की टीम बिठाकर उनकी कॉपियों का पुनः निरीक्षण किया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ कि नंबर बिल्कुल ही जीरो आए उनके। तो जिन स्टूडेंट्स ने रिवोल्यूशन नहीं लगाया है कि सर मेरे तो जीरो है, क्या बढ़ेंगे जीरो का, तो जीरो के कितने बढ़ जाएंगे, 2 5 10 13 14। तो जीरो वाले विद्यार्थी और अंकों में जैसे कईयों के 31 आ रहे हैं और 32 चाहिए, ये तो कोई नहीं है, लेकिन 32 चाहिए और आ रहे हैं 11 नंबर आ रहे हैं, अंकों का अंतर बहुत अधिक है, तो उन स्टूडेंट्स की कॉपियों को विशेष ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी जांच अधिकारियों द्वारा जांच करवाएगी। साथ में अगर उनके नंबर बढ़ते हैं तो उन जो परीक्षक हैं, जो एग्जामिनर है जिन्होंने कॉपियां चेक की, उन पर सवाल खड़े करेगी या उनसे कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे सवाल पूछेगी कि इस प्रकार आपने इतने नंबर क्यों काटे, जब विद्यार्थी के इतने 40 50 नंबर आ रहे थे तो आपने किस हिसाब से उनके नंबर कम दिए, या जब नंबर पासिंग आ रहे तो जीरो किस हिसाब से दिए। तो पहली बात तो क्या आपको विश्वास रखना है फर्स्ट सेम वालों को कि बोनस अंक देकर आपको जरूर पास कर दिया जाएगा। दूसरी बात, सेकंड सेमेस्टर जिनका बैक था, बैक ही बैक है, वो रिवोल्यूशन लग रहा है, लगाएंगे और लगा दो, क्योंकि अंकों का अंतर अधिक होने के बावजूद भी उनके नंबर बढ़ने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने इस बात को बिल्कुल नजर में लिया है कि उन स्टूडेंट्स को विशेष ध्यान में रखा जाएगा जिनके नंबरों का अंतर बहुत अधिक है या जिनके शून्य अंक है, उनकी विशेष कॉपियां चेक होगी। ऐसा क्यों हुआ कि शून्य ही अंक आए उनके, समझ रहे हो मेरी बात? तो दोनों प्रकार के विद्यार्थी जिनका फर्स्ट बैक था, नॉट प्रमोटेड थे, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और सेकंड सेमेस्टर में बैक विद्यार्थी, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको बोनस अंक के द्वारा भी
प्रमोट करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और उन्होंने रिवोल्यूशन लगाकर भी उनके अंकों में सुधार करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी बात यह भी निकल के आई है कि सर एग्जाम फॉर्म भरते समय, रिवोल्यूशन का फॉर्म भरते समय जो बैक पेपर था, बैक का बैक, जैसे सेकंड सेमेस्टर का बैक था फोर्थ के साथ दे लिया, अब वो भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसी परिस्थितियों में कई स्टूडेंट्स के कमेंट भी आए कि सर ओपन नहीं हो रहा है हमारा सेकंड सेमेस्टर का, तो यहाँ से नॉट येट ओपन, नॉट येट ओपन, यहाँ से व्यू में जाएंगे। अब कई मित्र वालों कि मैं बुराई तो नहीं करता, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं है, इस बात का नॉलेज नहीं है, वो यहाँ से ओपन करते हैं बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए सेकंड सेमेस्टर इसमें ओपन करते हैं, बीए बीएससी में। यहाँ से नहीं, यहाँ से ओपन कीजिए, सेकंड सेम्स का फॉर्म खुलेगा, चाहे वो बीए हो चाहे बीएससी, और आप अपना सेकंड सेमेस्टर का रिवोल्यूशन फॉर्म भर दें। समझ में आ रही है? रिवोल्यूशन फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि अगर अंक बहुत भी कम है, 10-12 अंकों का भी अंतर है, तो आपके नंबर बढ़ने के पूरे चांस है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि जिन फर्स्ट सेम के जो विद्यार्थी हैं, उन फर्स्ट सेम के विद्यार्थियों को बोनस अंक की सहायता से प्रमोट किए जाने का यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है, और 101% आप प्रमोट हो ही जाओगे। इस वीडियो को, इस क्लास को रिकॉर्ड कर लेना। ओके, दूसरी बात ये थी कि जो सेकंड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी थे, उनको बोनस अंक के द्वारा भी प्रमोट किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाई है, आज की जो गाइडलाइन आई है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बात बोनस अंक के द्वारा, दूसरी बात वो रिवोल का फॉर्म भी लगाकर अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं, चाहे अंकों में अंतर कितना ही हो। अंकों में अधिक अंतर होने के बावजूद भी उनको यूनिवर्सिटी पास करके 5th सेमेस्टर में बिठाने का मौका देने जा रही है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से अपनी तैयारी जारी रखें और भगवान पे भरोसा रखें कि आप जल्द ही 5th सेमेस्टर में बैठोगे, 5th सेमेस्टर का एग्जाम दोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा जो आपके स्टूडेंट हैं या कॉलेज के जो ग्रुप हैं उनमें आप भेज दीजिए, ताकि ये जानकारी सबको मिल सके। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर सेकंड बैक का बैक था वो पेपर नहीं खुल रहा है, तो यहाँ से जाकर आप अप्लाई कीजिए और उसका रिवोल्यूशन फॉर्म भर दीजिए। बाबा श्याम की कृपा रही आप पर, तो जरूर आप बैक प्रमोटेड की श्रेणी में, प्रमोटेड तो नहीं लेकिन बैक प्रमोटेड की श्रेणी में आकर आप 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।